मैं एक रीडिंग करके अभी जस्ट मैंने फिनिश की है और मैं कार्ड शफल कर रही थी और कार्ड शफल करते करते जो पहला ही कार्ड आया, देखो मेरे पास क्या कार्ड आया। और अभी मैं आई गेस लास्ट रीडिंग में ही कुछ बात कर रही थी विच वॉज रिलेटेड टू शनि और डिसिप्लिन की हम बात कर रहे थे। और ये मैं फिर से रेक्टिफाई किया और फिर से मैंने सारे कार्ड्स को शफल किया। तो आपके लिए पहला कार्ड निकल के आया। सबसे पहले नंबर 1 आपकी कुंडली में जुपिटर शनि नंबर 1। आपके D1 में जुपिटर शनि हो सकते हैं, या फिर D9 में जुपिटर शनि हो सकते हैं, D60 में जुपिटर शनि हो सकते हैं, या फिर सैटर्न के साथ मरकरी की कंजंक्शन समवेयर समवेयर, कुछ ना कुछ ये हो सकता है। अफ्लिक्शन भी हो सकता है कि शनि आपके मरकरी और मरकरी आप एक दूसरे का जो अफ्लिक्शन वो भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे ना मैं जब ये कार्ड निकाल रही थी ना, कार्ड निकालते निकालते थोड़ा सा मेरा जो मुझे एनर्जी मिल रही थी वो लव की तरफ ज्यादा जा रही थी। देयर आर चांसेस या तो आपके 5th हाउस में या फिर आपके 7th हाउस में शनि की प्लेसमेंट हो सकती है, या फिर आपका जो कुंडली का है ना 5th हाउस या फिर आपका 7th हाउस है वो 10 नंबर राशि का हो सकता है, 11 नंबर राशि का, मतलब कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हो सकता है। चेक कर लेना D1 D9 में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को अपने दिल की बात बोली, अपने इमोशंस को मतलब बताने की कोशिश करी, और ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। मतलब आपके मन में कुछ था और आपने उनको बताया, आपने उनसे बात करी, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं इस रिश्ते से ये चाहती हूँ, इस रिश्ते से ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा रिश्ता इस तरीके से चले। मतलब आपकी प्यार की और शादी से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जिसकी जिसकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाई। और वो मतलब जो जितनी खूबसूरती के साथ आपका रिलेशन चलना चाहिए था, या फिर आपका आई वुड से, क्योंकि हमारा अगर मैं कुंडली के हिसाब से बात करूँ 7th हाउस इज ऑल्सो बिजनेस, मतलब सोशल गैदरिंग को भी दिखाता है, वो हमारे काम को भी दिखाता है। तो जितनी ज्यादा खूबसूरती के साथ आपका काम को फलित होना चाहिए था, आपके बिजनेस को फलित होना चाहिए था, उतनी ज्यादा अच्छे से आपका काम, आपका बिजनेस फलित नहीं हुआ। चांसेस हो सकते हैं। और मतलब किसी चीज होता ना कि दिल का टूटना, सेटिस्फेक्शन उस लेवल की ना मिलना, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि या तो आपको एक्सपेक्टेशंस थी प्यार से और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं हुई। मतलब चलती चलती बात खत्म हो गई, चलते चलता काम खत्म हो गया, फिर चलता चलता मतलब कोई कोई चीज आप कर रहे थे वो एकदम से उसमें ब्रेक लग गया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। शादी में भी समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि चलता चलता एकदम से चीजें खराब होते हुए यहाँ पे दिखाई दिए मुझे। और दोज हु आर मैरिड स्पेसिफिकली, ये उनके लिए जो जिनकी शादी 32 से अगर पहले हुई हुई थी, 32 आपकी जो जब एज थी उससे पहले, अगर 32 की एज से पहले शादी हुई थी, उस केस में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही होगी कि चलते चलते शादी एकदम से रूखापन, एकदम से मतलब वो सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी, जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी वो आपको शादी से नहीं मिल रही है। एंड दोज आर अनमैरिड, उनके लिए मतलब पहले तो बात चल रही थी, कुछ दिन तो बात हुई आपकी किसी के साथ, और अचानक से वहां पे ब्रेक लग गया, अचानक से बात होनी बंद हो गई, अचानक से ऐसा लगा कि मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी कि आगे जाके ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी चीजें पूरी नहीं हुई, ऐसा लग रहा है। शनि का है और यहाँ पे शनि के ना मतलब स्टोन के साथ आया है, देखो। और ये सैटर्न का स्टोन है, वैसे तो नीलम भी हो सकता है आपने पहन रखा हो, सैटर्न का स्टोन है। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि शनि शिग्नापुर आप लोग हो सकता है गए हो, या फिर आप शनि के रिचुअल्स कर रहे हो, शनि के रेमेडीज कर रहे हो। आपके घर के आसपास कहीं शनि मंदिर हो सकता है जहां पर आप जैसे कि अर्पित, हम सरसों का तेल अर्पित होता है, सरसों का तेल चढ़ाते हो, कुछ ना कुछ आप करते हो, उसके चांसेस हैं। पढ़ाई के लिए हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में शनि का जुपिटर का कंजंक्शन है, विच इज गुड, पैसे के लिए तो ठीक है, लेकिन इफ इट्स इन द 5th हाउस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई में भी आपका कहीं ना कहीं ब्रेक आया होगा, कि एकदम से पढ़ाई होती होती बीच में छूट गई, किसी वजह से छोड़नी पड़ी, काम कुछ और किया, पैसे वहां से नहीं मिले, ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है आपको देखने को मिला हो। और साथ में क्योंकि यहाँ पे मेरे पास, मैं एक बार कार्ड शफल कर लूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना डीप नोइंग की एनर्जी है। डीप नोइंग, अगर मैं आपको बोलूं कि डीप नोइंग मुझे क्या यहाँ पे दिखा रहा है और क्या मुझे एनर्जी दे रहा है, डीप नोइंग वैसे हमारे सेक्रल चक्र को दिखाता है, ठीक है, जो कि हमारी नाभि से 4 उंगली नीचे होता है, हमारे रूट चक्र से ऊपर जो चक्र होता है वो हमारा सेक्रल चक्र, और सेक्रल चक्र का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर। अब सेक्रल चक्र, अब आप इससे रिलेट कीजिएगा, जो हमारा सेक्रल चक्र में दिक्कत होती है
तो जो हमारा इमोशनल बैलेंस होना चाहिए ना हमारे पार्टनर के साथ, और हमारा वो एक तो इमोशनल जो हमारा इमोशनल बैलेंस खराब होता है वो हमारे सैक्रल चक्र में बहुत बहुत आराम से प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। नंबर 2, दोज हु आर फ्रॉम क्रिएटिव फील्ड्स, जितने मतलब मेरे साथ क्लाइंट्स क्रिएटिव फील्ड से जो जुड़े होते हैं, उनके अगर क्रिएटिव फील्ड में अगर मतलब कभी कभार कोई ना कोई नुकसान हो गया तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर कंटिन्यूटी में नुकसान हो ही रहे हैं एंड दे आर कनेक्टेड, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा चेक करने पे पता लगता है कि उनके सैक्रल चक्र में दिक्कत है। और साथ में किडनी से रिलेटेड कोई इशू हो जाना, किडनी स्टोन हो जाना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो जाना, पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये तो बहुत वैसे कॉमन है, बट क्योंकि सैक्रल चक्र खराब बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ चीजें हैं जो खराब बहुत जल्दी, तो सैक्रल चक्र खराब बड़ी जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से सैक्रल चक्र का यहाँ पे मेरे पास कार्ड है। चांसेस हो सकते हैं कि आपके सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम। और दूसरा कनेक्शन, एक इंसान बहुत इमोशनल होना किसी रिलेशन को लेकर, और एक इंसान को कुछ पड़ी ही नहीं है, ठीक है, इमोशन है ही नहीं है रिलेशनशिप में, एक इंसान इज टू मच इन द रिलेशनशिप और वहीं पे दूसरा पर्सन है वो बैलेंस ही नहीं कर पाता। तो जब इम्बैलेंस की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वाटर को दिखाता है, तो इम्बैलेंस की एनर्जी जैसी आएगी तो ये सैक्रल चक्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये है, और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वीनस की एनर्जी के साथ है, तो यस, लव रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कत अगर आपकी इस टाइम पे बनी हुई है, तो देख लेते हो यहाँ पे गाइडेंस क्या है, क्या क्योंकि आपके लिए ये ओके कार्ड निकल के आए आपके, 2 कार्ड, 3, ओके 3 कार्ड्स निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो ये लो, सैक्रल चक्र की तो हमारे पास रेक्टिफिकेशन आ गई है, ठीक है, ये सैक्रल चक्र की हमारी रेक्टिफिकेशन है, मतलब अननेसेसरी की चीजें, अननेसेसरी की ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बताता है कि अपने ही थॉट्स आपकी दुश्मन बन जाते हैं, जब अपनी ही चीजें जब दुश्मन बन जाती हैं, तब जाके हमारे पास ये इस तरह की एनर्जी निकल के आती है, जो कि मेरे को सैक्रल चक्र को रेक्टिफाई कर रही है। अपने लोग जब चीटिंग करें, अपने लोग जब हमारा दिल दुखाएं, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस जब हम फुलफिल ना कर पाए, तब जाके ऐसी एनर्जी हमारे पास निकल के आती है। अपनी चीजें जब हम पूरी ना कर पाए, तब जाके हमारे पास ऐसी एनर्जी निकल के आती है। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो ओके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यहाँ पे है, तो ओके वैसे देखो ऐसे ओपनली बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे पास ना आ रही है एनर्जी, तो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बोल दूं और डायरेक्ट आपको बुरा लग जाए, लेकिन बुरा लगवाने के लिए नहीं, मैं सिर्फ एक आपको पता लग जाएगा कि रीडिंग जिनके बेबीज हैं ऑलरेडी, जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी, उनके किसी बच्चे के साथ कभी मतलब कभी जैसे कि आई वुड से प्रेगनेंसी में कभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि उनका बच्चा बेबी बीमार हो गया हो, या फिर जब बेबी होते ही या तो बेबी बीमार हो गया हो, किसी बच्चे का ओके मैं यहाँ पे ना डेथ वेथ की बात नहीं करना चाहती, बट हाँ मतलब बच्चे की वजह से दुख होना किसी, ठीक है, बच्चे को खोने की वजह से, या फिर बच्चे के कोई प्रॉब्लम होने की वजह से डिलीवरी के टाइम पे समथिंग लाइक दैट, उसकी वजह से कोई दुख होना, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल चक्र की प्रॉब्लम आई है, इसलिए मैंने बोला, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैंने आपको बात बताई है, तो यहाँ पे ये चीज है। अब आपको मैं अगर बात करूं, अच्छा मरकरी की एनर्जी भी यहाँ पे मेरे पास है, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे एक कार्ड निकल के आया है, जो कि आपको बोलता है कि बिजनेस के लिए आपके, अगर वैसे तो ऐसा नहीं है कि लक ही इंपॉर्टेंट है या फिर कर्म ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए ट्राई करें, बिजनेस का एक कार्ड निकल के आया, मैं इसकी रेक्टिफाई करके आपको ओके रेमेडी आई है गाइज आपके लिए। देखो सबसे पहले तो फ्राइडे के दिन व्हाइट स्वीट्स अगर आप डोनेट कर सकते हो, इट्स वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। जो सफेद मिठाई होती है ना, फ्राइडे के दिन सफेद मिठाई का दान करो। किसको करना है, सिर्फ वो जिनको आपको लगता है कि मिठाई बहुत जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है, जिनको मतलब जिनका खुद का घर नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हो, तो आप मिठाई का फ्राइडे के दिन मिठाई का दान जरूर करो। और ना आपकी बोलते हैं ना एक नफरत हो जाना, प्यार से नफरत हो जाना, या फिर रिलेशनशिप से ही नफरत हो जाना, वो मुझे दिख रहा है कि लाइक
ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा फील हो रहा है कि चाहिए ही नहीं मुझे, मतलब आई डोंट वांट इट, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, पता नहीं क्यों। अब मुझे आप ये तो आप ही बताना, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको चाहिए नहीं चाहिए, और ये देखो गाइस, ये देखो, ऐसा लग रहा है कि प्यार मुझे चाहिए ही नहीं है, बस अब मेरा खत्म, अब मुझे चाहिए। इसीलिए बोल रही हूँ, फ्राइडे के दिन ना व्हाइट स्वीट्स आप प्लीज डोनेट करना शुरू करो। और कोई ये नहीं है कि मैं करूं दीदी, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, मेरी राशि ये है, मेरी राशि वो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हो और आपको लग रहा है कि दिक्कत बहुत ज्यादा बनी हुई है, जितनी भी चीजें बताई हैं इनके लिए सबसे पहले तो ये आपके लिए बेस्ट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज ये चीज करना शुरू कर दो। और एक मैंने बहुत पहले आपके लिए एक रीडिंग में भी बोला था, गऊ को चारा देना बहुत ज्यादा अच्छा है। आज की रीडिंग में भी फिर से निकल के आया है, और देखो फायदा बहुत मिलता है, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। आप कमेंट्स में जाओ, बहुत सारे लोगों ने करी है वो रेमेडी और उनको बहुत फायदा मिला है। तो प्लीज यहाँ पे ज्यादा मुझे जो दिक्कत लग रही है, दिक्कत तो मैंने आपको बता दिया, बट दिक्कत का सोल्यूशन जो अगर मैं बताऊं, एक तो ये है, और दूसरा गऊ चारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक नहीं करोगे ना, आपको यही लगता रहेगा कि पास्ट में ऐसा हो गया, इस ऐसा मेरे साथ चीज होगी, अब मैं क्या करूं, अटेंशन नहीं मिल रही है, फिर से वही चीजें हैं, मुझे बहुत टू मच ओवर थिंकिंग, प्यार की वजह से टू मच ओवर थिंकिंग, बिजनेस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, लाइक टू मच टेंशन, सीरियसनेस, ज्यादा ही सीरियसनेस, इट शुड, फन वाली एनर्जी नहीं रही है। तो फन वाली एनर्जी के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, लव लाइफ थोड़ा तो चीजें ट्रैक पे आए, ये दो रेमेडी करना शुरू करना। अब ये दो रेमेडी करने के बाद आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा चीटिंग, धोखा, फ्रॉड सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और तभी मैंने बोला कि देर आर हाई चांसेस गाइस, देर आर हाई चांसेस आपके सेक्सुअल चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें, सेक्सुअल चक्र एक बार चेक करवाओ, ठीक है। देर आर हाई चांसेस। सेक्सुअल चक्र का जो मंत्र होता है वो भी बता देती हूँ, वैसे तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। वम मंत्र होता है, और इसको ऐसे ही इसको नहीं उच्चारण इसका किया जाता, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हीटिंग जो एनर्जी होती है ना, उसको हमें अपने सैक्रल चक्र तक पहुंचाना पड़ता है, ताकि वहां पर वो पहुंचे और वहां से वो एक्टिवेट होना शुरू हो, क्लीन होना शुरू हो। एक पूरी प्रॉपर प्रोसेस होती है वो, तो वो है। लेकिन आप कुछ भी मत करो, आप आंखें बंद करो, पूरा ध्यान अपना सैक्रल चक्र पे लगाओ, पूरा ध्यान वहीं पे लगा के रखो। चीजें धीरे 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 आपको समझ आने लगेंगी, कि शायद हो सकता है आपको वो क्लैरिटी भी मिल जाए कि क्या चीजें हैं, कितनी गड़बड़ है। बहुत ज्यादा ब्लैक और बहुत ज्यादा नेगेटिव अगर होगा, बहुत ज्यादा खराब होगा, तो बहुत ब्लैक दिखाई देगा। तो एक अलग, इसके भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं, लेकिन बेसिक मैंने आपको बता दिया चेक करने के लिए, बेसिक है। हो सकता है आपको कुछ भी ना दिखाई दे, तो उसमें आपका कंसंट्रेशन और फोकस की फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो आपके लिए गाइडेंस निकल के आए, गाइडेंस ये है कि रेमेडी करो, ये वाली रेमेडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे होगा, देखो, इससे होगा कुछ नहीं, कि अगर आपका कुछ किसी के लिए, मतलब आप वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि चीजें हो जाएं, चीजें चल जाए, ऐसे लग रहा है कि आपकी, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है आपके इमोशंस, आपकी, मतलब किसी की कठपुतली होता है ना, ऐसा है कि जैसा वो कोई सोच रहा है, जैसा कोई सोच रही है, आपके इमोशंस वैसे ही वर्क कर रहे हैं। अगर दे आर मेकिंग यू हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर मेकिंग यू सैड, यू आर सैड, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा है। किसी किसी से जुड़ के आपके इमोशंस इस टाइम पे काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और सेम सेम फॉर द जॉब ऑल्सो, जॉब में भी दिक्कत आ रही है फिर इस वजह से, और आपके करियर में भी दिक्कत आ रही है। ये आपका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है दोनों का, तो इसीलिए इसको ठीक करना आपके लिए बहुत जरूरत है। जरूरत क्या क्या करो, फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो रेमेडी बताए प्लीज रेमेडी करो। नंबर 2, आपको बोला सैक्रल चक्र का मेडिटेशन शुरू कर दो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गेस, मुझे आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है वैसे तो, मैं डेट देख लेती हूँ आपके लिए, अभी रुक जाइए एक सेकेंड। क्योंकि ये तो मुझे पता है, महीना ऑब्वियसली महीना तो सेम ही रहता है। ये लीजिए, 19 जनवरी से ही है हमारे जो, ठीक है, हमारे 19 जनवरी से जो गुप्त नवरात्रि शुरू हैं, मैंने बोला ना कि महीना, मुझे डेट कंफर्म करनी थी, महीना तो पता ही होता है। तो हमारे गुप्त नवरात्रि शुरू हैं, और गुप्त नवरात्रि हमारे 19 जनवरी से शुरू है, जो कि सोमवार पड़ता है, और 28 जनवरी बुधवार को हमारे जो गुप्त नवरात्रों का समापन है। आपको पता ही होगा गुप्त नवरात्रि क्या होता है, ठीक है। जो हमारे इस गुप्त नवरात्र है, इसमें हम 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, लेकिन हमें 10 महाविद्याओं की पूजा के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हमारा मेडिटेशन,
जो हमारे 7 चक्रास का मेडिटेशन होता है ना, वो हम मोस्टली 4 नवरात्रि आते हैं ना साल में, तो इनमें से किसी भी गुप्त नवरात्रों में हम रखते हैं। तो आई विल ट्राई, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि 2-3 बार चीज़ें रिपीट हुई हैं, 2-3 रीडिंग्स में मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम्स, चक्रास की प्रॉब्लम्स बनी हुई है। सो आई विल ट्राई कि ये जो हमारा अभी जनवरी में हमारे गुप्त नवरात्रों में अगर हम कर सके 7 चक्रास का मेडिटेशन शुरू करें। अब ये इसका प्रोसेस क्या है कि अगर हमारे पास मतलब 11, कम से कम हम 11 लोगों के साथ ही ये मेडिटेशन करते हैं, और 11 से 12 नहीं करते, और 12 से हम 13 नहीं करते, और 11 से हम 10 नहीं करते, हमेशा हमारा फिक्स होता है, ये हमारा सालों से फिक्स है। तो अगर हमारे पास 11 जो लोग जुड़ जाते हैं मेडिटेशन के लिए, सिर्फ 7 चक्रास के मेडिटेशन के लिए, तो हम इसी गुप्त नवरात्रों में मेडिटेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये मेडिटेशन वो नहीं होता, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ चक्रा का जो मंत्र है उसका उच्चारण, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मेडिटेशन हम नहीं करेंगे। ये मेडिटेशन आपका विजुअलाइजेशन प्लस मेडिटेशन होगा, कि हर एक चक्रा के अंदर जाके उसको देख के उसको क्लीन करना और उसको समझना, उसको किस तरीके, कितना प्रॉब्लम है, उस तरीके से हम ये मेडिटेशन करेंगे। तो इस मेडिटेशन में अगर आपको जुड़ना है तो उसके लिए आप मेल करना, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर 11 लोग नहीं जुड़ पाए तो फिर हम ये अगले गुप्त नवरात्रों में करेंगे, ठीक है। 4 आते हैं तो फिर हम अगले में करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको है कि अभी जनवरी में करना है दीदी, तो मेल करना, ठीक है। बाकी फिर देखते हैं क्या कैसा होता है, क्या नहीं होता, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मेल में। सो ये रीडिंग थी आपके लिए, और आपसे मिलते हुए कोई रीडिंग के साथ अपना ध्यान रखिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, और साथ में अगर आपको कुंडली रीडिंग चाहिए उसके लिए भी मेल कर सकते हो। हीलिंग्स के लिए भी आप मेल कर सकते हो, कोई भी हीलिंग अगर आपको चाहिए है, स्पेसिफाई करो कि मुझे ये वाली हीलिंग चाहिए है, विदाउट मेंशनिंग योर प्रॉब्लम, जस्ट अपनी जो हीलिंग चाहिए है वो हीलिंग वहाँ पे स्पेसिफाई करो कि ये मेरी हीलिंग है और ये मुझे चाहिए है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप जो है मेल कर सकते हो। आपसे मिलते हुए कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।